जैसे हमने केजरीवाल जी को पिछली बार जिताया था, उन्होंने कुछ भी नहीं करके दिखाया। पैसा है, आप एक ही जगह पैसे को इस्तेमाल कर सकते हो, या तो जनता को फ्री दे लो या डेवलप करा लो दिल्ली को। कहीं पे भी चले जाओ चालान चालान बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हाँ जी सर, केजरीवाल जी ने 5 ऑप्शन दिए हैं और खरे उतरे जब भी तो वादे सर सब करते हैं पर निभाता कोई नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे ही राजनीतिक माहौल भी पूरी तरीके से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच जनता इस बार क्या कुछ रुख दिखाएगी, किसको सत्ता में लाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बार जनता के क्या कुछ चुनावी मुद्दे रहेंगे, बातचीत करते हैं। सर, चुनाव नजदीक आ चुका है, ऐसे में क्या कुछ इस बार जनता रुख दिखाएगी, किसको सत्ता में लाएगी और क्या कुछ चुनावी मुद्दे हैं इस बार? ये इस बार चुनावी मुद्दे ये हैं जी कि हर जगह स्टैंड होने चाहिए ऑटो के, हर जगह सुविधा मिलनी चाहिए। अब ये नहीं कि हाँ जी केजरीवाल जी के जैसे हमने केजरीवाल जी को पिछली बार जिताया था, उन्होंने कुछ भी नहीं करके दिखाया। हर चीज़ फ्री 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 के चक्कर के अंदर सब कुछ बर्बाद करके रख दिया उन्होंने। अब हम फ्री नहीं चाहते किसी से भी, हम लोग कमाते हैं, खर्च भी करना जानते हैं, इसलिए मतलब कि जो भी काम हम अब खुद करना चाहते हैं और हमें हर चीज़ की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। 5 घोषणाएं भी तो करी है उन्होंने ऑटो चालकों के लिए। ये सब जो चुनावी मुद्दे हैं जो, और कुछ नहीं है, सिर्फ ये दिखाने के हैं सब, कुछ नहीं होगा किसी से भी। लगभग 1.5 लाख से ज्यादा ऑटो चालक है दिल्ली में, तो ऐसे में किस और जाएंगे ऑटो चालक इस बार? अब तो ये टाइम ही बताएगा जी किस ओर जाएगा ये सारा। अगर क्या कुछ इस बार रुख रहने वाला है, क्योंकि चुनाव अब नजदीक आ गए हैं, किस और आप जाएंगे? देखते हैं जी, समय बताएगा। बाकी कहने का मतलब ये है, अब जोन सी सरकार हमारे ऑटो वालों के लिए कुछ करती है तो हम तो उसी साइड हैं। पिछली बार केजरीवाल जी ने हमें 10,000 रुपये दिए थे, 5-5 हज़ार 2 बार, तो हम उसी साइड थे और उनको हमने वोट भी दिए थे। पर उन्होंने और बहुत सारी बातें कही थी, उस पर वो खरे नहीं उतरे। उन्होंने ऑटो स्टैंड के लिए बोला था, और जो बेरोजगार घूम रहे हैं पढ़े लिखे नौजवान, उनके लिए बोला था। जो डेली वेजिस पे नौकरी करते हैं कि हम उनको पक्का करेंगे, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो इंश्योरेंस की भी बात कर दी है कि ऑटो चालक को इंश्योरेंस दिया जाएगा 2,500 हज़ार रुपये महीने में, और साल में 2 बार दिए जाएंगे। ऐसे में क्या कुछ लग रहा है? ऐसे में जी अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये चुनाव सर पे आ गए हैं, इसलिए इन्होंने ये सारी बातें खोली हैं। उससे पहले कुछ ऐसी बातें नहीं करी। लगातार आम आदमी पार्टी गिना रही है कि हमने 10 सालों में जनता के लिए अनेकों कार्य करे हैं, क्या कुछ आप सोच रहे हैं? जनता के लिए कार्य तो किए हैं, मगर जो डेवलप है ना दिल्ली का, वो किसी प्रकार थोड़ा रुक गया है। डेवलप नहीं हो पाई दिल्ली। ठीक है, जनता को आपने फ्री दिया, सब कुछ दिया, वो जनता पहले भी रह रही थी, मगर दिल्ली के जो काम है ना, रोडों की सड़कें हालत बहुत खस्ता हो गई है। मतलब पहले नहीं थी इतनी, आज से 5 साल पहले बिल्कुल। तो रोडों की तरफ, डेवलप की तरफ केजरीवाल जी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। बाकी जो है फ्री, भाई पैसा है, आप एक ही जगह पैसे को इस्तेमाल कर सकते हो, या तो जनता को फ्री दे लो या डेवलप करा लो दिल्ली को। एक ही काम होगा ना। दिल्ली की स्थिति इस समय क्या कुछ देख रहे हैं? आप भी सड़कों पर आप निकलते होंगे, तो क्या कुछ लगता है? वैसे तो दिखता तो यही है कि 90% तो केजरीवाल जी का वो है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जनता को क्या चाहिए? फ्री का खाना, फ्री का सब कुछ। तो वो जो नीचे तबके का जो एरिया है ना, जो झुग्गी झोपड़ी, ये तो वो सब का उन्होंने हाथ में पकड़ के रखा हुआ है। तो वो फिर जो है इसका इस बार बदलाव होगा, या फिर पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी लगातार पूर्ण बहुमत से आती है, या फिर इस बार कुछ नया होगा? इस बार नया तो होगा। ऐसा है, बदलाव जनता भी चाहती है, क्योंकि देखो दिल्ली के हालात ऐसे हो गए हैं, अब रात दिन कहीं भी अब सुरक्षित कोई नहीं है। ठीक है, और सड़कों की हालत देखो बिल्कुल बेकार हुई पड़ी है, क्योंकि डेवलप जब या तो फ्री का दे दो या फिर जनता को डेवलप चाहिए। तो इसलिए जनता अब फ्री के चक्कर में तो बहुत कम है। जो झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं, जो वो ही चाहते हैं कि हाँ केजरीवाल आए, लेकिन अब के बदलाव बहुत तगड़ा होगा। ऐसे में मुफ्त की रेवड़ियां भी बढ़ रही हैं, चाहे ऑटो चालकों की बात करें, कई योजनाओं की बात करें, लगातार घोषणाएं हो रही हैं। देखो फ्री का ऐसा है जितना फ्री का दोगे उतना ही हमारे ऊपर वो लद रहा है। देखो कहीं पे भी चले जाओ चालान बहुत ज्यादा हो रहे हैं।
समझे। और खासकर ऑटो वाले उनको तो एटीएम मशीन समझ रखा कि जाओ और चालान करो और कैश बना लो। ऑटो चालकों की भूमिका एक अहम भी मानी जाती है, क्योंकि हर बार देखते हैं कि राजनीति जो है वो आखिरी में ऑटो वालों पर आ जाती है, क्योंकि अभी भी देख रहे हैं कि एक तरफ घोषणाएं हो रही है तो दूसरी तरफ प्रचार में सबसे ज्यादा आगे ऑटो चालक रहे हैं। हाँ, ये तो है। खैर ऐसी बात नहीं है। जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो हमने भी केजरीवाल जी का पोस्टर लगाए थे, तो चालान हमारे भी हो, लेकिन उन्होंने ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी वो हैं उन्होंने हमारे पोस्टर हटवा दिए थे, लेकिन हमने फिर भी लगाए थे और चालान भी हुए थे। लेकिन क्या है कि इन्होंने जो घोषणा करी थी ना ऑटो वाले इनके लिए, भाई फ्री का मत दो, ठीक है, हाँ फीस कम कर दो। अब इस टाइम अथॉरिटी में कोई भी काम नहीं हो पा रहा, समझे, सारे काम रुके पड़े हैं और भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि बहुत ज्यादा। पर क्या बताएं, सब एक जैसा ही है। कोई भी पार्टी आए हो, हमें तो कमा के खाना, पर ये एक रोजगार पे बहुत फर्क पड़ा है। एक तो बाइक आने से मक्की जो सिंगल सवारी है वो मिलती ही नहीं है, कभी कभी सारा दिन निकल जाता है, बोनी नहीं होती, अगर हो भी जाए तो 400-500 रुपये कमाई नहीं होती। अब केजरीवाल जी आओ या मोदी जी आओ, हमें तो अब जो कोई अगर हमारे हित में करता है तो ठीक है सर। दिल्ली की क्या कुछ स्थिति देख रहे हैं पिछले 10 सालों से आप? सर क्या बताएं, हमारे तो 10 साल क्या, जब से मैं उस ऑटो लाइन में आया हूँ मैं तभी देख रहा हूँ, कांग्रेस जब भी हाल था। अरे तो ऑटो चालकों को लुभाने की कोशिश कर रही है, घोषणाएं कर रही है। हाँ जी सर, केजरीवाल जी ने 5 ऑप्शन दिए हैं और खरे उतरे जब भी तो वादे सर सब करते हैं पर निभाता कोई नहीं है। तो इस बार कुछ बदलाव हो सकता है या फिर एक ही तरफा आम आदमी पार्टी? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है आपके, क्योंकि देख तो क्या होता है, ऊपर वाला चाहे बीजेपी आए या आम आदमी आए या कांग्रेस आए जी। तो बिल्कुल तमाम राजनीतिक पार्टियां जिस प्रकार से मैदान में उतरी हुई है और जनता के बीच जा रही है, तो ऐसे में लगातार जनता के भी तमाम मुद्दे हैं वो चुनाव को लेकर सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बार क्या कुछ खास रहेगा, जनता किसको सत्ता में लाती है किसको नहीं, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली।